हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑपरेटर्स इन जावा के बिटवाइज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में बिटवाइज ऑपरेटर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स पर काम करता है। तो जैसे 6 है तो 6 का बाइनरी नंबर जो भी होगा एंड 3 है उसका जो भी बाइनरी नंबर होगा, उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। तो जो रिजल्ट आएगा उन दोनों के एंड ऑपरेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फाइनल रिजल्ट आउटपुट करेगा। सो हम लोग सबसे पहले एंड ऑपरेटर को देखते हैं। सो जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 का बाइनरी होगा बाइनरी होगा 3 का 0 1 1 3 बिट में 0 1 1 और 2 का होगा 0 1 0। अब इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। एंड के केस में क्या होता है, जब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो तभी फाइनल रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यानी यहाँ पर 1 ट्रू एज अ ट्रीट होगा और 0 फॉल्स ट्रीट होगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग फाइनल आंसर निकालते हैं। तो हम लोग इसके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं x एंड y। सो हम लोग पहले ही इसका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बिट लेवल पे। तो एंड के केस में जब दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तभी फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सो यहाँ पर 1 यानी ट्रू और 0 यानी फॉल्स, यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इधर कितना आएगा, फॉल्स आएगा यानी 0 आएगा। फिर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, यानी दोनों रिजल्ट ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू यानी 1। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स। सो ये आया 1 0 0 1 0। सो जो डेसिमल में होगा 2 के बराबर डेसिमल में होगा, तो इसका आउटपुट 2 आना चाहिए। ये देखिए फाइनल रिजल्ट इज 2, क्योंकि ये बिट लेवल पे वर्क कर रहा है। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनके बीच में एंड ऑपरेशन 3 का बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर उन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन लगाएगा। देन फाइनल रिजल्ट पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बाद में उसको डेसिमल वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलिए हम लोग सेकंड ऑपरेटर देखते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर और के केस में अगर कोई भी एक रिजल्ट ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू देता है। तो यहाँ पर हम लोग और ऑपरेटर लगाते हैं। अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू, तो 1 0 1 यानी ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा। फिर उसके बाद 1 1 यानी दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू आएगा। अब फिर यहाँ 0 0 तो 0 0 यानी दोनों फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये आया 1 0 0 1 1। तो इसका अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्जन करें तो आएगा 3। सो चलिए आउटपुट के लिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमें जो है फाइनल रिजल्ट 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो यानी हमारा प्रोग्राम सही है। सो ये देखिए फाइनल रिजल्ट 3 आ गया, क्योंकि ये और ऑपरेटर भी बिट लेवल पे काम कर रहा है। सो हम लोग देखते हैं बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर के केस में क्या होता है,
अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं तो रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट है, यानी 1 है 0 है, तो फाइनल रिजल्ट इन दोनों का 1 आएगा। अब इस केस में देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो इस केस में ये यहाँ पर 0 आएगा। फिर अगले वाले में देखें 0 0 है, 0 0 सेम है, तो आंसर 0 आएगा। अब इसको फिर हम लोग जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका डेसिमल होगा 1। तो यहाँ पर हम लोग XOR ऑपरेटर लगा लेते हैं। सो XOR ऑपरेटर बेसिकली बिटवाइज XOR। सो यहाँ पर हम लोग XOR ऑपरेटर लगाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट 1 होना चाहिए। तो चलिए रन करके प्रोग्राम को देख लेते हैं। ये देखिए फाइनल रिजल्ट 1 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जो भी 0 होते हैं उनको 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब हम लोग इसका यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 1 0 0। सो यहाँ पर इधर बहुत सारे 0 हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बिट पता नहीं है कि जो है लेफ्ट साइड में कितनी बिट आ रही हैं। तो वो जितनी भी बिट आती हैं उनको सबको 1 में कन्वर्ट कर देता है, और LSB की साइड में जितनी भी बिट होती हैं उनको जो भी 0 होता है उसको 1 में, 1 को 0 में। तो जो LSB होती है उस साइड में यहाँ तक नंबर होता है, उसके बाद सब 0 0 होते हैं, तो इसको ये 1 में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ये हमें निगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। सो हम लोग x का वंस कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। ये देखिए -4, क्योंकि जितने भी 0 इधर हमें तो पता नहीं इस साइड कितने 0 हैं, तो जितने भी 0 होंगे तो उनको 1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर LSB लास्ट वाली वो भी 1 होगी, तो जब LSB 1 होती है तो नंबर निगेटिव होता है, तो इस वजह से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निगेटिव आया। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के केस में क्या होता है, अगर हम जितना भी नंबर दे देंगे, जैसे यहाँ पर 4 बिट में ये नंबर गिवन है, 3 जो है इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं x लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, तो हमें ये जो है यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2 शिफ्ट उधर शिफ्ट हो जाएगा और इस साइड 2 0 आ जाएंगे। सो 1 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। एक चलिए दूसरा और केस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है x = 5। 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 का बाइनरी होगा 1 0 1। अभी इस साइड में हम इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो अगर हम जो है इसे x लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 कर देते हैं या 3 कर देते हैं, तो इस साइड से इसमें 3 0 शिफ्ट हो लग जाएंगे, और बचा हुआ जितनी भी ये डिजिट हैं सब 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे उस साइड। तो यहाँ पर है, यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 1 शिफ्ट में, फिर जो आएगा फिर और उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट ऐसा आएगा। 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ये 1 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर करते हैं 3 का
लेफ्ट शिफ्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि डेसिमल में होगा 9। सो x लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए 9। सो फाइनल रिजल्ट 12, क्योंकि इसका इस डिजिट का 1 का डेसिमल होगा 8 और इसका होगा 4, तो 8 + 4 12 हो जाएगा। अब हम लोग एक और ऑपरेटर को देखते हैं, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में ये बिट्स को राइट शिफ्ट से कर देता है। अभी इससे पहले बिट्स जो थी इस साइड शिफ्ट हो रही थी, सारी उस साइड शिफ्ट हो रही थी, लेकिन अब राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने 1 बार राइट शिफ्ट कर दिया 1 टाइम, सो आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 टाइम शिफ्ट हुआ तो इस साइड एक 0 और आ जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा। 4 बिट में हम लोग देखें 0 0 1 हो जाएगा। सो अगर हम लोग आउटपुट देखें तो इसका फाइनल आउटपुट 1 आना चाहिए। तो चलिए रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, 2 ओनली 1 शिफ्ट देना है हमें। फाइनल रिजल्ट 1 आ गया। सो आई होप आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। सो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जो कि हम बता चुके हैं। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बिटवाइज और ऑपरेटर, XOR ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब आपका टास्क है इनको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।